तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भरपूर प्रेम और स्नेह के साथ यहां पर अंतिम विदाई मुलायम सिंह यादव को दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर आपको बता दें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आज यहां पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज उनके अंतिम दर्शन करना चाहती है। सैफई के अलावा कई अलग अलग जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां से लोग आज वहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से ये जनता अपने नेताजी को अपना प्यार पहुंचाना चाहती है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहती है। और इसीलिए आपको बता दें अंतिम दर्शन के लिए सैफई में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। मेला ग्राउंड में उनका ये पार्थिव शरीर रखा है और बड़ी संख्या में किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। दूर दूर से लोग आज वहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि एक बार एक आखिरी झलक अपने नेताजी की वो देख सके। किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का पूरा जो सियासी दांव था वो हमने देखा और साथ साथ न केवल वो यूपी की जनता के लिए बल्कि कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी थे। तो नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मुखाग्नि अखिलेश यादव द्वारा दी गई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इतिहास के पन्नों में इन तस्वीरों को दर्ज किया जाएगा। गमगीन होकर पूरे सैफई ने आज आखिरी विदाई अपने नेता को दी। ये विदाई यूं तो सबकी होती है लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जिनकी विदाई खास हो जाती है। निश्चित तौर पर इन पलों को आप शब्दों में पिरो देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अखिलेश यादव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मुखाग्नि उन्होंने अखिलेश यादव को दी है और अखिलेश यादव ने माफ कीजिएगा मुखाग्नि अपने पिता को दी है। और किस तरीके से अखिलेश यादव के अब कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की आ गई है। अखिलेश यादव जिन्होंने क ख ग अपने पिता से राजनीति का सीखा, वो आज जब उन्होंने अपने पिता के शव को उठाया तो किस तरीके से वो भी गमगीन दिखाई दिए। पूरे सैफई के लिए आज ये रुला देने वाला पल है, न केवल सैफई बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब आप बात करेंगे तब कोई भी ऐसा वक्त नहीं होगा जब आप मुलायम सिंह यादव को जिक्र नहीं करेंगे या उनको याद नहीं करेंगे। आप काशीराम की बात करेंगे तब भी मुलायम सिंह यादव आपके जहन में आएंगे, उनसे जुड़े हुए वाक्य। जब बात मायावती की होगी तब भी बहुत सारे वाक्य जुड़े हुए हैं। तो सरकारें किसी की भी रही हो, मुलायम सिंह यादव हर वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आएंगे। नेताजी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन नेताजी की कई किस्से, कई बातें हम सबके बीच हैं और वही उन्हें खास बनाते हैं। मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि उनके बेटे द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा दे दी गई है। सबके लिए ये क्षण बेहद खास हो जाता है। सबको रुला देने वाला भी वक्त है ये, क्योंकि नेताजी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे लेकर जा रहे थे, विरोधियों को चित करने की उन्हीं के पास कला थी। समाजवादी पार्टी जिस वक्त हम देखते थे जब हाशिए पर जाती थी वो मुलायम सिंह यादव ही थे जब समाजवादी पार्टी को आगे लेकर जाया जाते थे। मुलायम सिंह यादव ने जब देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है, मुलायम सिंह यादव आगे अपने मार्गदर्शन में लेकर जाते थे। तो मुलायम सिंह यादव तो हमारे बीच नहीं है लेकिन मुलायम सिंह यादव से जुड़े किस्से, कहानियां और उनकी सीख। कल भी जब हमने उनके भाई से बात की तो उनकी ओर से कहा गया, और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है। कोई वो क्षण जो आप लोगों ने, वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहता तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने। एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? नहीं, स्वाभाविक है। एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गैप होता है, कहीं रिक्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी होती ही है।
लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, वो भी सैफई पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए, लेकिन पीएम की ओर से उनको ही कहा गया कि आप जाइए और मेरी तरफ से भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा। तो देखिए, नेताजी का सहज सरल स्वभाव जिसका जिक्र राजनाथ सिंह भी कर रहे थे कि देखिए, विपक्ष के लिए यूं तो संसद के अंदर तो देखिए नेताजी के बारे में जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर रहे थे, उनके सहज स्वभाव के बारे में कि देखिए, यूं तो संसद के अंदर विपक्ष के लिए अलग से कुर्सियां होती हैं, उनके लिए अलग जगह होती है, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव ही थे कि अपनी कुर्सी छोड़कर आकर बगल में बैठ गए और बतियाने लगे और अपने किस्से कहानियां बात करने लगे। मुलायम सिंह यादव की यही तरीका है। अब आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सैंड आर्टिस्ट, मशहूर सैंड आर्टिस्ट जो आपने देखा होगा समय समय पर कई फेस्टिवल्स पर भी और बाकी मौकों पर भी इसी तरीके की सैंड आर्ट बनाते रहे, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दी है मुलायम सिंह यादव को और उनके लिए ये सैंड आर्ट बनाई है। यकीन मानिए, हम सैफई में मौजूद हैं, हम भी अब जो वो आप तस्वीरें देख रहे हैं उनको शब्दों में नहीं पिरो पर हैं। वाकई ये भावनाएं हैं। आप सोचिए अखिलेश यादव के बारे में कि अखिलेश यादव ने पूरे टाइम हमने देखा कि उनके चेहरे पर वो तनाव तो दिखाई दिया, लेकिन जब अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया, वो भावुक क्षण शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हम यहां से देख रहे थे, तब देखने में समझने में समझ आया कि आज अखिलेश यादव को वो शून्य, वो किसी और को महसूस हो ना हो, अखिलेश यादव को शून्य जरूर महसूस होगा कि देखिए कैसे अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं। भले ही वो सारी रैलियों में नहीं आते थे, मुझे याद है वो सैफई की रैली, कितना जनसमूह आया था। जब रैली होने आई तो मुलायम सिंह यादव चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चल कर आए, बेटे को आशीर्वाद दिया और जब चुनाव हार भी गए अखिलेश यादव, फिर भी उन्होंने मोराल बढ़ाया और कहा कि खूब अच्छा लड़े तुम। तो किसी के लिए क्षति है, निश्चित तौर पर राजनीति में एक बड़ी क्षति सभी के लिए। लेकिन आज आप अखिलेश यादव के बारे में सोचिए कि अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी के साथ में देहरादून में थे, तब अचानक कॉल किया और कहा कि आप आइए, आज आपको आकर अब चुनाव लड़ना है। तो अखिलेश यादव के लिए ये पल कितना भारी होगा। अपने पिता को मुखाग्नि दी है, भारी मन से आगे बड़ी जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब मुलायम सिंह उनके साथ नहीं है। अब चलना है तो अकेले चलना है, जिसमें पार्टी को भी आगे लेकर जाना है, जिसमें संगठन को आगे लेकर जाना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जब आने वाले चुनाव हैं, उसमें भी अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करके चलना है। ये अखिलेश यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव छोड़कर गए हैं। मुलायम सिंह यादव अपने पीछे राजनीति की विरासत अखिलेश यादव के साथ छोड़ गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव को भी आप इन तस्वीरों में देखिए। धर्मेंद्र यादव एम्बुलेंस में भी साथ साथ आए। धर्मेंद्र यादव हमेशा आपको नेताजी के साथ दिखाई दिए होंगे, तेज प्रताप यादव आपको नेताजी के साथ दिखाई दिए होंगे। अक्सर नेताजी का ख्याल रखने के लिए ये दो व्यक्ति आपको हमेशा दिखाई देते होंगे। धर्मेंद्र यादव भी आज फूट फूट कर रो रहे थे। धर्मेंद्र यादव को भी किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, किस तरीके से उनके मार्गदर्शन में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते रहे। तो पूरे यादव परिवार के लिए, या उस परिवार के लिए जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, उसके लिए आज ये बड़ा ही भारी क्षण है। इस तस्वीर को वाकई व्याख्या करना, इसको बताना, इसको समझाना हम सब के लिए भी मुश्किल हो रहा है।